बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। पेशावर धमाके और पूरी कौम ही सोगवार, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी मजहबी जमात हो, कोई भी लीडर हो, कोई भी रहनुमा हो, तमाम लोग ही अफसरदा हैं उस पेशावर साने के जो हुआ है। उसमें 100 नमाजी शहीद हुए हैं और मुतादिद जिसमें जख्मी हुए हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, जैसा कि इमरान खान साहब का भी एक मैं बयान देख रहा था कल, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ज़ख्मी हूँ, अगर मैं ज़ख्मी नहीं होता तो मैं जाता और जो वहाँ लोग शहीद हुए उनके वर्सा से मिलता और जो ज़ख्मी हुए हैं उन लोगों की इयादत करता। लेकिन क्या KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है? यकीनन तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है। अगर 2013 से 18 की बात करें, 18 से 23 तक की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है। लेकिन अब जब जिस तरह से वहाँ दहशतगर्दी हुई और 100 से ज़ायद नमाजी शहीद हुए, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा और लोगों ने, तो वहाँ अगर कोई गया हो तो मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन मुझे कोई ऐसा कोई इनका जो मरकज़ी रहनुमा नहीं दिखा जो वहाँ पेशावर धमाके के जो ज़ख्मी और शोधा हैं उनके पास जाए। दूसरी तरफ अगर मैं अवामी नेशनल पार्टी की ज़िक्र ना करूँ तो एक ज़्यादती होगी, क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी जो दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी कायदीन और मरकज़ी रहनुमा तक जो है इस दहशतगर्दी का निशाना बने हैं और इस दहशतगर्दी के ज़द में आकर वो शहीद हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अब इमरान खान साहब की एक नई ज़िद जेल भरो तहरीक, एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि जेल भरो तहरीक, दूसरी तरफ कल ज़मान पार्क में इजलास हुआ और इजलास में जो है, एक तो अभी आपको पता है कि 64 जो नशिस्तें हैं जिसमें इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली से रिज़ाइन किया था, इस पर ज़िमनी इलेक्शन होने हैं। पहले मरहले के जो इलेक्शन है 33 हल्कों में 16 मार्च को होंगे। इसके अलावा 31 हल्कों के जो इलेक्शन है वो 31 मार्च को होंगे। अब ये ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हम जेल भरेंगे और दूसरी तरफ ये अब ज़िमनी इलेक्शन में जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। पहले इमरान खान साहब ने कहा कि मैं खुद इन तमाम हल्कों में इलेक्शन लड़ूंगा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं लड़ रहा। जिन जिन अरकान कौमी असम्बली ने इन हल्कों से जो है इस्तीफे दिए हैं वही जो है इस पर जो है इलेक्शन लड़ेंगे। अब कल ज़मान पार्क में जो इजलास हुआ उसमें जो जाहिर सी बात है जो उनके रहनुमा आए थे और जो मुशावरत में लोग शामिल थे, उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि खान साहब ये आप क्या ऐलान कर बैठे हैं, क्योंकि पहले यही तय हुआ था जब जेल भरो तहरीक शुरू की गई थी, तो इमरान खान साहब ने कहा तमाम सूबाई असम्बली कौमी असम्बली के हल्के हैं, तमाम हल्कों से 500-500 लोगों को जो कहा जाएगा कि आप जो है जाके अपनी जो है गिरफ्तारियां पेश करें। लेकिन अब ज़मीनी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं आप लोग, तो तमाम लोगों ने कहा कि खान साहब एक तरफ आप ज़मीनी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं, तो अगर जो हमारे जो उम्मीदवार होंगे वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, इंतखाबी मुहिम कौन चलाएगा। बहरहाल इमरान खान साहब को समझाया गया और इमरान खान साहब से कहा कि किसी तरीके से आप अपने इस बयान से पीछे हटें, क्योंकि आपने जज्बात में आके बयान तो दे दिया जेल भरो तहरीक का, लेकिन अब ये कैसे होगा, कैसे मुमकिन होगा, या हम ज़िमनी इलेक्शन लड़ लें या हम जेलों में चले आएँ। और दूसरा, जेल भरो तहरीक पे कल मरीम नवाज़ का भी एक बयान आया, जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब, अगर आपने गिरफ्तारी देनी है तो ज़मान पार्क से शुरू करें, आप जाएँ तो आप मुकदमात का सामना तो करें, आपके जो पहले ही मुकदमात चल रहे हैं जिनमें आप जो है ज़मानतों पर, आप उन्हीं केसों में आप अदालतों में, जैसे फॉरेन फंडिंग का केस है जिसमें 10 फरवरी को इमरान खान साहब को एक फाइनल जो एक नोटिस दिया गया जिसमें इमरान खान साहब को पेश होना है, तो इमरान खान साहब उन मुकदमात का सामना नहीं कर रहे, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक जो है ऐलान कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब को अब जो इनके लोगों ने समझाया कि इमरान खान साहब अपने बयान से जो है बैकफुट पे जाएं और इस चीज़ को आप भूल जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब ने बाद में फिर यही कहा कि 90 दिन में अगर ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं कराए गए तो हम फिर जो है आइंदा का लाएमल बनाएंगे। तो ये तो खान साहब का हमेशा शुरू से रहा है कि इमरान खान साहब एक बयान देते हैं, उसके बाद जो है फिर वो भूल जाते हैं, या उनके जो मुशीर जो एडवाइज़र हैं उनको गलत एडवाइस देके फिर बाद में पछताते हैं कि इमरान खान साहब से हमने गलत बात तो कहलवा दी। अब इमरान खान साहब कह के फंस गए तो मजबूरन बेचारों को शर्मिंदगी उठाना पड़ती है, और हमेशा से इमरान खान साहब को उनके मुशीर और एडवाइज़र ने जो है उनको जो है नुकसान पहुँचाया है। अब मैं बात कर रहा था कि एक पेशावर धमाके की। अब इमरान खान साहब को एक रास्ता मिला था। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब को जो है शिरकत की दावत दी गई, लेकिन इमरान खान साहब ने जो है ये दावत जो है अयाज सादिक के ज़रिए जो है असद कैसर को दी गई, और असद कैसर ने इमरान खान साहब को कहा कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एक हो रही है। ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि इस वक़्त जो है आपके तमाम सियासी जो मफादात हैं उनको आप बाला-ए-ताग रखते हुए आप जो इस वक़्त कौमी मुल्क का सोचें, क्योंकि इस वक़्त मुल्क को एक दहशतगर्दी का सामना है। क्योंकि आपका इस वक़्त कौमी सलामती कमेटी APC ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो हो रही है इसमें शिरकत ना करना यकीनन इस चीज़ की निशानदेही करता है कि आपको शायद मुल्क से मोहब्बत नहीं है। तो अगर यकीनन इमरान खान साहब को चाहिए था, अगर ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब को एक रास्ता मिला था, क्योंकि इमरान खान साहब की हमेशा से ख्वाहिश थी कि मुझे जो है एस्टेब्लिशमेंट के करीब किया जाए और मुझे आर्मी चीफ से मिलवाया जाए। जो मुख्तलिफ ज़राए से हमारे पास खबरें आती हैं, मुख्तलिफ ज़राए से इमरान खान साहब ने काफ़ी दफ़ा सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने जो है कोशिश की कि इमरान खान साहब की जो है आसिम मुनीर साहब से जो है मुलाकात करवाई जाए। लेकिन बहरहाल
इमरान खान साहब को एक मौका मिला था कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब शिरकत करते। इससे पहले एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें भी जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने शिरकत नहीं की। अब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर-सी बात है इमरान खान साहब को जो उनके जो कुछ तो समझदार लोग होंगे जिन्होंने उनको समझाया होगा कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस आपको एक रास्ता मिल रहा है, क्योंकि आपके तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। फवाद चौधरी गिरफ्तार, शेख रशीद गिरफ्तार, अब मज़ीद जो मैंने बताया था पहले और गिरफ्तारी होने वाली हैं, आज़म सवाती गिरफ्तार, शहबाज़ गिल गिरफ्तार। तो अब इमरान खान साहब को समझाया गया कि भाई अब आप जो है एपीसी में शिरकत के लिए किसी तरह से तो अब आप हामी भरें। अब ज़ाहिर-सी बात है 7 तारीख को होनी थी, 7 फरवरी को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी थी, अब जो है 9 तारीख को हो गई, क्योंकि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो है बरतानिया के दौरे पर हैं। उस हवाले से बहुत सी खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि आसिम मुनीर साहब की शायद वहाँ कोई अहम मुलाकात है और उस मुलाकात को जो है मुल्की सियासत से जोड़ा है। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन अब मैं बात कर रहा था 7 तारीख को एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन अब वो 9 तारीख को कर दी गई। शायद वो आर्मी चीफ शायद लंदन गए हैं, तो शायद इस वजह से 9 तारीख को अब रखिए एपीसी, क्योंकि इस एपीसी में जो है जो आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई जो है पार्लियामेंट और जो कौमी असम्बली के अरकान हैं, सेनेट के जो अरकान हैं, उनको एतमाद में लेंगे और उनको ब्रीफ करेंगे कि दहशतगर्दी जो हो रही है, इसके पीछे और इसके पसे पर्दा कौन लोग हैं। अब इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं, शायद जो समझदार हैं, उन्होंने शायद उनको समझाया कि हमें जो है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी चाहिए। अब बाकायदा इस पर जो है इनके जो है लोगों के जो है बयानात आना शुरू हो गए हैं, और इसमें जो है फवाद चौधरी साहब का एक बयान आया, जिसमें फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया फवाद चौधरी साहब ने, जिसमें उन्होंने लिखा कि शहबाज शरीफ ने मीडिया पर दहशतगर्दी के मामले पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस और तहरीक इंसाफ को शमूलियत की दावत दी है, लेकिन अभी तक इस ज़मन में तहरीक इंसाफ को कोई दावतनामा नहीं मिला। बाकायदा दावतनामा मिला तो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मुशावरत करेंगे, ये फवाद चौधरी। लेकिन अब एक तरफ फवाद चौधरी और दीगर लोग जिनके बयानात मौजूद हैं, जिन्होंने कहा था कि हम इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जो शिरकत नहीं करेंगे, जिसमें शौकत यूसुफजई भी थे, असद कैसर भी थे, रिकॉर्ड है जिसमें इन्होंने कहा था कि हम जो है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करें। लेकिन अब दूसरी तरफ फवाद चौधरी का ये ट्वीट, और असद कैसर ने भी कहा कि मुझे अयाज सादिक ने जो है कॉल की और कॉल पे उन्होंने दावत दी कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में आप शिरकत करें, लेकिन मुझे हमें बाकायदा तहरीरी तौर पर जो है कोई दावतनामा नहीं दी गई। मतलब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को चीज़ समझ आना शुरू हो गई है कि हमने जो है इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी चाहिए, और यकीनन करनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्की सलामती का मसला है। अगर हम इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की बात करें, तो इमरान खान साहब उस वक़्त ये कहते थे जब कोविड आया, कोरोना आया, मुल्क में एक वबा आई, उस वक़्त दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। तो जो अपोज़िशन में सियासी जमातें थीं, मुस्लिम लीग नून हो, पीपीपी हो, इन्होंने बिल्कुल कहा था इमरान खान साहब को, ठीक है हमारे मुकदमात आप बनाएँ, बिल्कुल चलाएँ, जो मुकदमात चल रहे हैं चलाते रहें, लेकिन आप जो मुल्क के लिए तो हमें किसी कमेटी या किसी इजलास में हमें बुलाएँ, हमसे मुशावरत करें। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूँगा और इनसे मैं किसी चीज़ पे जो है मुशावरत नहीं करूँगा। अब जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था, तो इमरान खान साहब कहते हैं मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, अपने मुकदमात खत्म कराने की बात कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब का ये मुतालबा है कि मैं एपीसी में उस सूरत में शिरकत करूंगा कि मेरे खिलाफ जो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, उन मुकदमात को खत्म किया जाए। अब इमरान खान साहब की शर्त है, बहरहाल अब जो हुकूमत है इसने तो इमरान खान साहब की जो ये फरमाइश थी या ख्वाहिश थी, इसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने कहा किसी सूरत भी इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमात बने, जाहिर से मेरिट पे मुकदमात हैं, तमाम चीज़ों के शवाहिद मौजूद हैं, और इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस है वो तो चल रहे हैं। इमरान खान साहब की यही शर्त है कि मेरे खिलाफ जो दर्ज मुकदमात हैं, इन मुकदमात को ख़त्म किया है तो मैं ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करूँगा। लेकिन अगर अब देखा जाए, इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हमेशा से ही एक दूसरे के मुखालिफ खड़ी रही हैं, और इन दोनों सियासी जमातों ने जो है एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। लेकिन जब बात मुल्क की है, तो ये दोनों शदीद मुखालिफ सियासी जमातें भी एक पेज पर आई हैं और इन्होंने बैठ कर बात की। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को ये बात अब देर से समझ में आई है, और अब उन्होंने जो है और उनके लोगों ने जो है बाकायदा जो है ट्वीट और बयान देना शुरू कर दिए, क्योंकि अब इन्होंने ख्वाहिश का इजहार कर दिया। इनको एक ही रास्ता नज़र आ रहा है कि हमने किसी तरह से अब जो है किस तरह से इन्होंने, क्योंकि इनकी सियासत को तो जो उनके मुशीर और एडवाइज़र उन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि इमरान खान साहब का साइफ़र से लेके और अब जो आखिरी उनके बयान जेल भरो तहरीक तक का जो बयान है, क्योंकि इमरान खान साहब किसी भी एक बयान पे अब तक कायम नहीं रहे हैं। तो यकीनन अब इनके एडवाइज़र ने कहा कि भाई किसी तरह से अब एक ही रास्ता है, पार्लियामेंट, हमने कौमी असेंबली में जाना चाहिए और वहाँ जाके अपना मुकदमा लड़ना चाहिए। बहरहाल अब इनके लोगों को समझ में आई, लेकिन बड़ी देर से समय। इसके अलावा मैं अपना शहबाज़ गिल की भी एक बात करूँगा। शहबाज़ गिल के हवाले से बहुत सारी खबरें चल रही थी। शहबाज़ गिल एक दफ़ा जब हाई कोर्ट में पेश हुए थे, शहबाज़ गिल ने वहाँ नाराज़गी का इज़हार किया कि मेरी पेशी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं आते, और शायद मैं किसी जागीरदार वडेरे का बेटा नहीं हूँ। जागीरदार वडेरे इसलिए मुझे जो इस तरह से जो है प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा, या मुझे इस तरह से जो वेलकम नहीं किया जाता। लेकिन उसके बाद बहरहाल जब शहबाज़ गिल का बयान आया, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है अब जब कुछ तकरीरें की, तो उसमें उन्होंने शहबाज़ गिल साहब का नाम लिया कि शहबाज़ गिल को भी जो है गिरफ्तार किया गया, वो भी एक हमारे कारकुन है और उनके साथ भी ज़्यादती की गई है। अब शहबाज़ गिल ने एक और ट्वीट किया, जिसमें शहबाज़ गिल ने कहा मेरे सोशल मीडिया के भाई वकला और पार्टी वर्कर जो मेरी पेशी पर हाई कोर्ट तशरीफ़ लाए, मैं इनका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी मोहब्बत और कुछ लोग, कुछ व्लॉगर जाली झूठी खबरें फैला रहे हैं कि मैंने पीटीआई छोड़ने का फ़ैसला किया है या बददिल हो गया हूँ। ये सब झूठी है खबरें, बराए मेहरबानी झूठ मत फैलाएँ। इसके अलावा उन्होंने कहा खान साहब की आखिरी तकरीर में मेरा ज़िक्र और अब सोशल मीडिया पर मौजूद दोस्तों की बेपनाह मोहब्बत पिछले 2 दिन से कुछ
आस्तीन के सांप बहुत परेशान हैं। आस्तीन के सांपों ने मशहूर कर रखा था कि शहबाज गिल को फारिग कर दिया, ये बहुत ज़ख्म है फिर सही, बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह देता है, खान के साथ खड़ा हूँ। तो ये शहबाज गिल साहब का एक ट्वीट, जो शहबाज गिल साहब के हवाले से कुछ हमारे जो यूट्यूबर और कुछ हमारे व्लॉगर, कुछ सहाफ़ी दोस्त जो खबर चला रहे थे कि शहबाज गिल ने भी जो है वादा माफ़ गवाह बनने की जो एक ऑफ़र कर दी है। तो लगता ये है कि अब शहबाज गिल भी जो है दोबारा से, इमरान खान साहब ने जब उनका ज़िक्र किया तो शहबाज गिल साहब भी थोड़े से ठंडे हो गए हैं। अब जो फरवरी का कहा था शेख रशीद साहब ने कि 15 फरवरी जो है तब्दीली लाएगा, और तब्दीली जो है यकीनन देखते हैं किसके लिए होती है। मैं तो अपने पिछले व्लॉग में काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि जो भी तब्दीली आएगी वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए मज़ीद परेशानी और इनके खिलाफ मज़ीद मुकदमात और इनकी इमरान खान साहब की नाअहली और गिरफ्तारी पर जाकर ही ख़त्म होगी। इंशाअल्लाह अपने नए तजज़िये और मज़ीद खबरों के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।